नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश और आप सबका दोस्त आपका एसपी क्लासेस में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम चलने वाले 10th स्टैंडर्ड का अलजेब्रा सेकंड चैप्टर 2.5 एक्सरसाइज की तरफ। तो बच्चों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो पहले सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो आपको पसंद आने के बाद आप इसे लाइक और शेयर जरूर करना। तो अभी चलते हैं हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2.5 की तरफ। चलने वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अभी हम मानते हैं यहां पे अल्फा और बीटा आर द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए बच्चों, अगर यहां पे अल्फा और बीटा आर द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हम सपोज करते हैं, तो आपको मालूम है कि अल्फा जो है इज इक्वल टू माइनस बी प्लस यहां पे अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो उसके बाद और बीटा में क्या होगा, बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट में यहां पे बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। चलो हम एक काम करते हैं, यहां पे अल्फा प्लस में बीटा करता हूं। क्या करता हूं? अल्फा प्लस बीटा। तो ध्यान रखना बच्चों, इसका फॉर्मूला है माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। और यहां पे समझ लो मैं अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा कर दूं, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा कर दूं, तो यहां पे ध्यान में रखना सी अपॉन ये हो गया उसका फॉर्मूला। मैं दोनों को क्या कर देता हूं, यहां पे बॉक्स बना देता हूं। तो उसके बाद कर दिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो उसके बाद यहां पे हम नेचर ऑफ रूट देखते हैं। क्या देखते हैं? नेचर ऑफ रूट। तो देखिए सेकंड पॉइंट, नेचर ऑफ रूट। देखिए नेचर ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। तो बच्चों ये डिपेंड अपॉन, देखिए बच्चों डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड अपॉन? बी स्क्वायर माइनस 4ac पे डिपेंड होता है। नेचर ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिपेंड अपॉन बी स्क्वायर माइनस 4ac पे डिपेंड होता है। और इसी बी स्क्वायर, देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड, हम उसे बोलते डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते? डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस प्रकार से भी बोल सकते हैं। और डिस्क्रिमिनेंट जो है इसे ही जो सिंबॉलिक फॉर्म दिया जाता है, एक तो हम उसे जो है ठीक से लिख लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट, इसे हम डी से भी डिनोट कर सकते हैं, और तो और बच्चों यहां पे उसे हम डेल्टा से भी डिनोट करते हैं। देखिए डेल्टा बोले ग्रीक सिंबल है, वो हम यहां पे यूज करते हैं। बच्चों अगर ये जो डेल्टा है वो अगर यहां पे जीरो आएगा, लेस देन रहेगा या ग्रेटर देन रहेगा, तो क्या होगा यह हम देखते हैं। मान लो बच्चों यहां पे डेल्टा जो है वो इज इक्वल टू जीरो होगा। क्या होगा? जीरो होगा। तो यहां पे ध्यान में रखना द रूट आर रियल। क्या होंगे? रूट उसके क्या होंगे? रियल होंगे एंड इक्वल। ये ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है? अगर डेल्टा इज इक्वल टू जीरो, डेल्टा अगर जीरो आता होगा तो द रूट आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। मान लो सेकंड, अगर ये जो डेल्टा है हमारा ये ग्रेटर देन है जीरो से। किससे? जीरो से। डेल्टा जो आंसर आने वाला है वो अगर जीरो से बड़ा होगा तो ध्यान में रखना बच्चों कि द रूट आर रियल, रियल एंड अनइक्वल। कैसे होते हैं? यहां पे द रूट, जो रूट आने वाला है द रूट आर रियल एंड अनइक्वल। कैसा रहेगा? रियल रहेगा लेकिन अनइक्वल रहेगा। उसके बाद हम मानते हैं यहां पे
डेल्टा जो रहेगा वो जीरो से स्मॉलर रहेगा। कैसा रहेगा? जीरो से स्मॉलर रहेगा। तो यहां पे हमें लिखना पड़ेगा द रूट आर नॉट रियल। रूट आर नॉट रियल, रूट रियल नहीं हो सकते। ये बात आपको यहां तक समझ में आई होगी तो बहुत बढ़िया है। तो आगे चलते हैं। अल्फा और बीटा आर द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मान लेते बच्चों अल्फा और बीटा आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहां पे रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो आएगा उसका वो इस प्रकार से आएगा। देखिए एक्स अल्फा, सॉरी यहां पे लिख लेता हूं, अल्फा प्लस बीटा एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल टू 0। देखिए बच्चों जब अल्फा और बीटा आर द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तब उसका स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा ए मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल टू 0। देखिए बच्चों इतना ही सारा बेसिक था, बाकी कुछ नहीं। अभी चलते हम एक्सरसाइज की तरफ। आप इसका स्क्रीनशॉट निकालना हो तो निकाल लीजिए। यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 2.5 की फर्स्ट एक्टिविटीज यहाँ पे दी गई है। ये सेकंड एक्टिविटीज है और ये फर्स्ट एक्टिविटी। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो डेल्टा है, यहाँ पे डेल्टा दिया गया है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 5। कितना है? 5। यहाँ पे नेचर ऑफ द रूट निकालना है। नेचर ऑफ द रूट क्या है? 5 जो है वो 0 से क्या है? बड़ा है। इसका अर्थ ये हुआ, वो क्या हुआ? रूट्स, देखिए रूट आर रियल। क्या होता है? रूट क्या हो गया? रियल बट अनइक्वल। अनइक्वल ये हमने पीछे पढ़ा है। देखिए बच्चों मैंने आपको बताया था 0 से अगर क्या होगा, यहाँ पे देखिए 0 से अगर क्या होगा? डेल्टा बड़ा होगा तो क्या होने वाला है? वो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अनइक्वल ये ध्यान में रखना है। उसके बाद मान लो यहां पे डेल्टा जो है वो क्या हो रहा है? लेस हो रहा है 0 से। 0 बड़ा हो रहा है डेल्टा से। तो हमने क्या बताया था मैंने आपको कि उस टाइम पे रूट आर नॉट क्या होते? रियल। क्या नहीं होने वाले? रियल नहीं होने वाले। तो ये आपको याद होगा, तो हम वहां पे लिख देते हैं रूट, देखिए रूट आर नॉट रियल। तो देखिए बच्चों आपको मालूम हो गया नेचर ऑफ द रूट क्या हो गया? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 5। उसका नेचर ऑफ द रूट है रूट आर द रियल एंड अनइक्वल। और अगर -5 आएगा डेल्टा तो रूट आर नॉट रियल। रूट आर नॉट रियल उन्होंने दी है। यहां पे वो बता रहे हैं सम ऑफ द रूट। सम ऑफ द रूट क्या होता है? सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? 7 हो गया। और यहां पे अगर हम जाएंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट, प्रोडक्ट क्या होगा? अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल टू 5। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू 5। और एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस यहां पे अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल टू 0। तो बच्चों मेरे से एक गलती हो गई राइटिंग में, तो पीछे जो मैंने रूल बताया है यही रूल, तो उसमें मुझे लगता है वहां पे प्लस हो गया है यहाँ पे, तो वहां पे क्या है? माइनस है। ये याद रखना है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे? वैल्यू पुट अप करेंगे। तो ये एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है बच्चों? -7 एक्स एज इट इज प्लस यहाँ पे अल्फा प्लस मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 0। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 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 प्लस 7 एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो देखिए बच्चों आपका ये आंसर आ गया। तो हम लिख लेते एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। देखिए बच्चों बहुत इजी था, इस प्रकार से इसे करना है। चलते नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा पूछा है, तो देखिए क्या करते हैं हम। यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे
2 दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो हमें डिवाइडेशन करना पड़ेगा 2 से। तो देखिए यहाँ पे डिवाइडेशन करते 2x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 4x अपॉन 2 माइनस 3 अपॉन 2 इज इक्वल 0 अपॉन 2। देखिए बच्चों यहाँ पे 2 2 कैंसल, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2 2 जा तो 2x माइनस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। तो देखिए बच्चों यहां पे हमें चाहिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, और हमारा अगर अल्फा और बीटा ये अगर रूट्स होंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन का, तो यहाँ पे फॉर्म बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस यहाँ पे अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल टू 0। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हम अभी कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर करते वक्त यहाँ पे एक्स की जगह पे है यहाँ पे 2, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2, और यहाँ पे देखिए अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल टू 3 अपॉन 2। तो यहाँ पे हम कंपैरिजन कर सकते हैं, तो हम डायरेक्ट भी यहाँ पे लिख सकते आंसर इज 2 और यहाँ पे आएगा 3 अपॉन 2। तो देखिए बच्चों इस प्रकार से करना था। फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट फॉर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब क्या यहाँ पे हमें डेल्टा की वैल्यू निकालनी, किसकी वैल्यू, डेल्टा की। तो देखते हैं बच्चों फर्स्ट एग्जांपल अभी हम सॉल्व करते हैं, उसे हम ठीक से नीचे लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हम क्या करते हैं, इसे कंपेयर करते हैं। पहले क्या करेंगे, कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इससे क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे। तो आपको मालूम है जब हम कंपेयरिंग करते हैं तो ए की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे a इज इक्वल टू कितना 1, b इज इक्वल टू बताइए b कितना है 7 और c इज इक्वल टू माइनस 1, राइट। तो हमें निकालनी है अभी डेल्टा की साइन, डेल्टा की वैल्यू, डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac आपको मालूम है। तो देखिए वहां पे हम वैल्यूज पुटअप करेंगे, b की वैल्यू क्या है 7 का स्क्वायर माइनस बताइए 4 मल्टीप्लाई बाई ए इज 1 एंड माइनस 1, तो देखिए 7 का स्क्वायर हो गया अपना 49, तो माइनस यहाँ पे 4 1 जा 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1, तो आंसर आएगा यहाँ पे 49 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 1 जा 4, तो यहाँ पे 53, आंसर इज 53। तो देखिए डेल्टा की वैल्यूज हमें यहाँ पे 53 मिल गई। उसी प्रकार से बच्चों बहुत इजी है, तो करते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन है 2y का स्क्वायर माइनस 5y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। उसी प्रकार से जाएंगे, क्या करते हैं हम, कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इससे हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने के बाद ए की वैल्यू क्या आएगी 2, बी की माइनस 5 और सी की 10, तो इसे हम क्या करेंगे, डेल्टा का जो फॉर्मूला है उसमें हम पुट करेंगे। डेल्टा का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसमें हम डालेंगे। तो अभी देखते हैं बी स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर करेंगे माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10, तो बच्चों इसे हम सॉल्व करते हैं। चलो माइनस 5 का स्क्वायर, कभी भी माइनस का स्क्वायर जो होता है नंबर का वो पॉजिटिव नंबर ही आता है, माइनस 4 2 जा 8 मल्टीप्लाई बाय 10, तो देखिए 25 माइनस 80, तो देखिए 80 में से 25 जाएंगे तो 55 और बड़े नंबर का साइन ये डेल्टा, तो हमें यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू मिल गई है माइनस 55। उसी प्रकार से हम थर्ड क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। देखिए थर्ड क्वेश्चन अंडर रूट में 2x स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 अंडर रूट में 2 इज इक्वल टू 0। सेम प्रोसेस क्या करेंगे, कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो अभी a इज इक्वल टू बच्चों a इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे क्या है अंडर रूट 2, b इज इक्वल टू
4, c इज इक्वल टू, यहाँ पे ये टोटल आएगा 2√2। तो देखिए यहाँ पे डेल्टा की क्या क्या फॉर्मूला डेल्टा का, बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसमें हम वैल्यूज पुटअप करेंगे। तो देखिए बी क्या है, 4 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई √2, ए की वैल्यू √2 मल्टीप्लाई 2√2। देखिए यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 माइनस, देखिए बच्चों यहाँ पे क्या होगा, ये 4 का मल्टीप्लाई इस 2 से होगा, 4 2 जा 8, और ये √2 और √2 क्या बन जाएंगे, यहाँ पे 2 बन जाते हैं। आपको मालूम है ना, अंडर और अंडर का मल्टीप्लाई क्या होता है, वो नंबर होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, 16 माइनस 16, तो 16 माइनस 16 बोले तो 0, डेल्टा कितना आ गया, 0। तो देखिए बच्चों इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम देयर डिस्क्रिमिनेंट। तो देखिए हमने पिछले एग्जांपल में डिस्क्रिमिनेंट निकाला है, यहाँ पे नेचर ऑफ रूट निकालना है। क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, क्या, कंपेयरिंग with standard form of quadratic equation ax square plus bx plus c। तो देखिए a इज इक्वल टू क्या आएगा, 1, यहाँ पे क्या है 1, b इज इक्वल टू -4 और c इज इक्वल टू 4। तो इस प्रकार से तो ये वैल्यूज हम क्या करेंगे, पुट करेंगे कहाँ पे, फॉर्मूला में, कौन सा, डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए बच्चों यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 16, तो पॉजिटिव आएगा, माइनस 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16, तो इज इक्वल टू 0। क्या आंसर आ गया, 0। और 0 इज इक्वल टू ये क्या होगा, रूट आर रियल एंड इक्वल। तो ये ध्यान में रखना है, ये हमने पढ़ा है। तो करते सेकंड क्वेश्चन, ये नेचर ऑफ द रूट हो गया, 2y का स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देखिए कंपेयर करेंगे, देखिए लिखते कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो बच्चों बताइए मुझे, ये इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -7 और c इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे डेल्टा का फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसमें हम वैल्यूज पुटअप करेंगे। तो देखिए b की वैल्यू कितनी है, -7 का क्या बन जाएगा, स्क्वायर, यहाँ पे -4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो देखिए 7 का 49, तो -4 2 जा 8 और 8 2 जा 16, -16 इज इक्वल टू 33। तो डेल्टा क्या आ गया, 33। और आपको मालूम है कि अगर डेल्टा यहाँ पे 0 से बड़ा होगा तो आपको मालूम है क्या होगा, रूट आर रियल एंड अनइक्वल। तो बच्चों इस प्रकार से इसे सॉल्व करना था, इसे भी हम क्या कर देते हैं, अभी बॉक्स कर देते हैं। उसी प्रकार से हम चलते हैं अभी थर्ड क्वेश्चन की तरफ। स्क्वायर प्लस 2m प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सेम करेंगे, क्या करेंगे, कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए इज इक्वल टू क्या है, 1, बी इज इक्वल टू 2 और सी इज इक्वल टू 9। तो डेल्टा का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो उसमें हम डालेंगे, देखिए बी स्क्वायर, बी क्या है, 2 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 9, तो 2 का स्क्वायर कितना है, यहाँ पे 4 माइनस 9 4 जा 36। देखिए बच्चों तो यहाँ पे 4 जाएंगे तो कितने, 32, लेकिन माइनस, और आपको मालूम है डेल्टा अगर माइनस में आएगा तो क्या होगा, रूट लिखते, रूट आर नॉट रियल, रूट आर नॉट रियल, और इसे हम क्या कर देंगे, बॉक्स कर देंगे। इस प्रकार से सॉल्व करना था, आपको स्क्रीनशॉट निकालना हो तो निकाल लो। अभी चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे 0 और 4, तो यहाँ पे मान लेते हैं, फर्स्ट एग्जांपल फिर से लिख लेते हैं बच्चों, यहाँ पे
देखिए अल्फा इज इक्वल टू 0 और बीटा इज इक्वल टू 4। तो हमें निकालना है सबसे पहले बच्चों, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा निकालना है और यहाँ पे निकालना है अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा निकालना है। तो अभी मुझे बताइए यहाँ पे 0 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना बच्चों 4, और यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे दोनों वैल्यूज हमें मिल गई, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 0। तो अभी यहाँ पे लिखेंगे द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों? क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, सॉरी यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल टू 0। तो इसमें पुट करेंगे वैल्यूज। तो बताइए मुझे यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 4, यहाँ पे एक्स रहेगा, यहाँ पे 4x प्लस 0 इज इक्वल टू 0। ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस प्रकार से इसे सॉल्व करना है। अल्फा है 3 और बीटा है -10। तो यहाँ पे सबसे पहले फाइंड करेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, और यहाँ पे अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा। तो मुझे बताइए अभी अल्फा क्या है 3 प्लस बीटा क्या है -10। देखिए इज इक्वल टू यहाँ पे अल्फा क्या है 3 -10, तो ये तो बन जाएगा -30, ये बन गया -30, और यहाँ पे माइनस प्लस क्या हो जाता है -10 इज इक्वल टू -7, तो ये बन गया -7। अभी हम ये पुट करेंगे, लिखेंगे द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसमें? रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है -7, तो एक्स एज इट इज प्लस अल्फा प्लस मल्टीप्लाई बाय बीटा -30, तो इज इक्वल टू 0। तो इसे क्लियर कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7x, यहाँ पे माइनस प्लस -30 इज इक्वल टू 0। ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे देखिए, तो इसी प्रकार से ये दो क्वेश्चन भी हमें यहाँ पे सॉल्व करने हैं बच्चों। तो यहाँ पे थर्ड नंबर क्या है, अल्फा क्या है 1/2 और बीटा क्या है, यहाँ पे देखिए 1/2 लेकिन माइनस में। यहाँ पे आपको मालूम है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अल्फा की वैल्यू 1/2 और बीटा प्लस यहाँ पे क्या होगा -1/2। देखिए इसे हम ब्रैकेट में डालते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे बताइए 1/2 प्लस माइनस -1/2 इज इक्वल टू 0। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 0। उसी प्रकार से बच्चों यहाँ पे क्या होगा अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा 1/2 मल्टीप्लाई बाय -1/2। इसी प्रकार से इसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए 1 1 जा 1 माइनस आएगा, यहाँ पे 2 2 जा 4, तो ये हमारा आंसर अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा आ गया। उसे हम पुट करेंगे किसमें, द रिक्वायर्ड, यहाँ पे लिखेंगे द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसमें डालेंगे बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो अभी एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या बन गया बच्चों 0 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस, अभी देखिए अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा क्या है -1/4 इज इक्वल टू 0, राइट। तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या बन जाएगा नंबर 0, तो यहाँ पे -1/4 इज इक्वल टू 0। ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे भी हम क्या कर देते हैं
बॉक्स कर देते हैं। इसी प्रकार से लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 2 माइनस अंडर रूट में 5, 2 प्लस अंडर रूट में 5, तो इसे हम बोलते हैं बीटा और इसे बोलते हैं अल्फा। देखिए, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहां पे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट में 5 प्लस यहां पे 2 प्लस अंडर रूट में 5। तो देखिए यहां पे क्या बन जाएगा, यहां पे ये जो 2 है और ये 2, ये 2 और ये 2 दोनों 2 प्लस 2 हो जाएंगे, माइनस अंडर रूट 5, माइनस अंडर रूट 5 और प्लस अंडर रूट 5। देखिए बच्चों यहां पे क्या होगा, प्लस माइनस वी गेट कैंसल्ड, तो आंसर इज 4। क्या, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आंसर 4 आ गया। उसी प्रकार से यहां पे भी सॉल्व करें, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा करना है। तो देखिए बच्चों यहां पे मल्टीप्लीकेशन करना है, तो 2 माइनस अंडर रूट 5 इसे हम एक ब्रैकेट में डालते हैं, मल्टीप्लाई बाय सेकंड ब्रैकेट 2 प्लस अंडर रूट 5। तो देखिए बच्चों आपने अगर ठीक से ऑब्जर्व किया होगा तो ये a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी यहाँ पे लग जाएंगी, a प्लस बी और a माइनस बी। तो बताइए क्या है आइडेंटिटी, 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 का यहाँ पे स्क्वायर बन जाएगा। तो स्क्वायर बनेगा तो क्या आएगा यहाँ पे, देखिए 2 का स्क्वायर 4 और माइनस यहाँ पे अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5, तो आंसर इज -1, आंसर इज -1। तो इसे हम दोनों को क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो देखिए यहां पे क्या करते, द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसे डालेंगे। तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस यहाँ पे अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या आएगी वैल्यू 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस -1 ब्रैकेट में इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये हमारा बन गया यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस प्रकार से इसे सॉल्व करना था, बहुत इजी था। तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकालना हो तो स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए और इसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। देखिए बच्चों ये वीडियो ज्यादा लेंदी हो जाएगी, इसलिए मैंने जो बचे हुए 4 एग्जाम्पल से वो नेक्स्ट वीडियो में बना के भेजने वाला हूं। सेकंड पार्ट आने तक बच्चों गुड बाय, टेक केयर।